उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। उल्लासनगर 5 के नेताजी चौक पर शिंदे गुट द्वारा मनाए गए दही हंडी उत्सव में उड़ाई गई प्रशासन के नियमों की धज्जियां। यहां पर अश्लील डांस के साथ डीजे की भी आवाज ऊंची रखी गई। हद तो तब हो गई जब एक नशेड़ी ने रस्सी पे चढ़कर मटकी तोड़ी। शिंदे गुट नेता अरुण आशान पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इस उत्सव में कई और भी नेता उपस्थित थे। इस दही हंडी उत्सव का जमकर विरोध किया है समाज सेविका सरिता खानचंदानी ने। आइए अधिक जानकारी लेते हैं सरिता खानचंदानी से। कल दही हंडी का कार्यक्रम किया गया। यूँ तो ये उत्सव हमारे भारतीयों के खून में बसा हुआ है और ये उत्सव होना चाहिए और उत्सव हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारत में कहीं कोई कभी भी किसी भी धर्म या जाति के उत्सव को रोक नहीं सकता है, लेकिन इस उत्सव को मनाने के नियम हैं और अब जब कोर्ट कचहरी तक इन उत्सव को मनाने के कुछ मापदंड बनाए गए हैं तो वो मानने ही पड़ेंगे, चाहे वो आम जनता हो चाहे वो नेता हो। मुझे आपके चैनल द्वारा ये बताते हुए बहुत ही दुख और खेद हो रहा है कि कल नेताजी स्थित उल्लासनगर 5 में जो शिवसेना शिंदे गठ की तरफ से दही हंडी मनाया गया था, दही हंडी का उत्सव मनाया गया था, ये पूरा का पूरा एब्सोल्यूट वायलेशन में मनाया गया था। ये एक सत्ता का वर्चस्व दिखाने के लिए एक कंपटीशन था कि हम कितना बड़ा कर सकते हैं। अब एक बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि 2016 में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही कड़क निर्देशन दिए गए थे इलीगल पंडाल्स के बारे में और ध्वनि प्रदूषण के मामले में, जिसमें ये कहा गया था 2005 में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि साइलेंट जोन शांतता क्षेत्र में किसी भी कंडीशन में लाउड स्पीकर्स नहीं चलाए जाने चाहिए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने ये एक ऐसा ऐलान कर दिया, ऐसी एक घोषणा कर दी कि सारे के सारे महाराष्ट्र में उत्सव निर्बंध मुक्त होंगे, लेकिन हमारे माननीय सीएम साहब ने घोषणा मौखिक की, ओरल किया, कोई जीआर कोई पेपर नहीं था और ये हम सबको सुनाने के लिए ये भी कह दिया कि पुलिस को स्पेशल निर्देश दिए गए। अब इसी अंधाधुंध सोच में एक जिस तरह अरुण आशान ने मीडिया को कवरेजेस दी, ये कह दिया कि सीएम साहब ने निर्बंध मुक्त उत्सव साझा करने का ऑर्डर दिया है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि भारत में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो, उसे कोर्ट कचहरी के ऑर्डर्स मानने वो ड्यूटी बाउंड है। और उसमें जब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, खासदार की, आमदार की, नगर सेवकों की, तो ये सबसे पहले वो ऐसे लीडिंग पर्सन्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स होते हैं जिन्हें अपने को ऐसे एग्जाम्पल सेट करने जहां वायलेशन ना हो। 2016 में जब मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया था तब ये दही हंडी बंद कर दी गई थी। उसका मुख्य रीज़न ये था कि उल्लासनगर 5 स्थित न्यू इंग्लिश स्कूल जो है वो शांतता क्षेत्र है और शांतता क्षेत्र के 100 मीटर के रेडियस में कहीं भी लाउड स्पीकर्स नहीं चल सकते। लेकिन अरुण आशान ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इन्फ्लुएंस में आके और पूरा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के मोटिवेशन में आके ये पूरी धज्जियाँ उड़ा दी। इस उत्सव को एक 60 बाय 30 का इतना बड़ा भव्य स्टेज लगाया गया, जिसमें एक रोड पूरा का पूरा 3 या 4 दिन तक ब्लॉक कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि खुद हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका की एक पॉलिसी है कि सिर्फ 1/4 रोड मिलेगा पंडाल बांधने के लिए, वो भी अगर वो रोड बड़ा होगा, कोई गली कूचे में हम नहीं, क्योंकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वहाँ जानी चाहिए, पहुँचनी चाहिए। लेकिन अरुण आशान जी ने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एंड अंडर द मोटिवेशन ऑफ सीएम एकनाथ शिंदे जी के मौखिक ऑर्डर पे जो धज्जियाँ उड़ाई, उस तरह कल 5 रोड्स बंद कर दिए गए। जितनी प्रशासन पे ये लोग प्रेशर डाल सकते थे, इन्होंने प्रेशर डाला। डीजे, महाराष्ट्र में डीजे बैन है। ये खुद जब देवेंद्र फडणवीस जी 2017 में मुख्यमंत्री थे, ये देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार का ही ऐलान है, क्योंकि एक टेक्निकल साइड, देखिए ऐसे बोलने से नहीं होता ये प्रदूषण नहीं है या वो प्रदूषण नहीं है। टेक्निकली जब डीजे का पहला ही वॉल्यूम 1 पर जाता है, वो 100 डेसिबल से क्रॉस हो जाता है। तो महाराष्ट्र में ऑफिशियली खुले में, ओपन में डीजे बैन है, लेकिन यहाँ पर डीजे फुल रात 11:15 तक, मेरे पास वीडियोस हैं कि 10:43-48 तक लाउड स्पीकर चलते रहे और जिसमें खुद
खासदार श्रीकांत शिंदे जी मौजूद हैं। ये तो उल्लासनगर वासियों को पहले से ही पता है कि 2017 में जब मैंने उन पे कंटेम्प्ट पिटीशन डाला था तो उन्होंने खुद एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी, जैसे बिना शर्त माफ़ी मांगी थी और ये प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिनों में वो ऐसा कोई भी वायलेशन नहीं करेंगे और उन्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि श्रीकांत शिंदे ने अपने जो लिखी हुई बातों पे थोड़ा भी कुछ सोच रहे हैं, या वो भूल गए या वो भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं कि सारे के सारे वायलेशंस कभी वो इतने फटाके बजाते हैं कि वो रात को दिन में बदलने की कोशिश करते हैं, और कभी वो डीजे इस तरह चलाते हैं जैसे ये उन्हीं का ऑर्डर्स है। कमिंग टू थर्ड, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जो 14 साल से छोटे बच्चे थे उन्हें सिक्योरिटी रीज़न से दही हंडी में पार्ट नहीं लेना था, लेकिन वो निर्बंध हटा दिए गए। 20 फुट 30 फुट से ज़्यादा हंडी नहीं लगानी थी, दही हंडी नहीं लगानी थी। 50 फुट की दही हंडी लगाई गई, जिसमें आपने ये भी देखा कि शायद हो सकता है पैसे की लालच में गरीबी इतनी होती है कि 7 थर 8 थर लगाने के बाद भी वो हांडी फूटी नहीं, तो एक कोई मानसिक रूप से जो क्रिपल एक बंदा वो वहाँ चढ़ गया, अगर उस बंदे को कुछ हो जाता, अगर वो मर जाता, वो गिर जाता, तो इसका पूरा जिम्मेदार कौन होता? और डेफिनेटली इसके जिम्मेदार तो अभी भी, यानी उसको पैसों की लालच में या जिस भी तरह से जोश दिया गया, वो वहाँ पर मानसिक रोगी वहाँ चढ़ा और पूरा का पूरा वायलेशन उसने ओपन कर दिया। कमिंग नेक्स्ट, मैं एक महिला हूँ। महिला की एक डिग्निटी होती है, महिला की एक अपनी गरिमा होती है, और जब हम भारतीय महिलाएं हैं तो अपनी भारतीय गरिमा को संभालने हमें आना चाहिए। ये जन्माष्टमी का उत्सव है, ये एक पवित्र उत्सव है, यहाँ भजन कीर्तन होना चाहिए, यहाँ कृष्ण भगवान का वो संदेश देना है कि असत्य पे सत्य की जीत दिखानी है। लेकिन पूरा का पूरा स्टेज डांस बार में बदल दिया गया। इतने अश्लील, मुझे शर्म आती है अपने महिला होने पर कि मैं वहाँ रोक नहीं पाई। जो कपड़े आपत्तिजनक महिलाओं ने पहने थे वो बार डांसर्स थी, जो गाने रोमांटिक वहाँ पे फिल्मी चले गए वो जन्माष्टमी से दूर दूर कहीं कृष्ण भगवान और राधा जी से मेल नहीं खा रहे थे। इस तरह की जो बातें होती है, डीजे पे जो थिरकने वाले नाच थे, जो गाने थे, जो माहौल था, वो पूरा का पूरा एब्सोल्यूट कानून की धज्जियाँ उड़ाने की थी। तो जितना भी हो सके एक हिंदू होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते मेरी धार्मिक भावनाएं आक्षिप्त हुई हैं। मुझे आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन अबाउट इट। नोबडी कैन जस्ट टेक अवे माई फंडामेंटल राइट्स। माई गॉड इज़ माई गॉड। ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, सबक देने वाला ये त्यौहार है। लेकिन कल जो मैंने देखा कि पूरे के पूरे जितने वर्चस्व ये पॉलिटिकल अपनी कुर्सी का दमखम दिखा पाए, माननीय खासदार माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने दिया, मौखिक ऑर्डर्स एकनाथ शिंदे जी ने दिया, और अरुण आशान जी ने सारे उल्लासनगर महानगर पालिका के माजी जितने करता धरता महापौर और नगर सेवक थे, सबकी लड़ी झड़ी लगा दी। और जिस तरह झूमते गाते ये नगर सेवक इन नंगे नाच पर थे, शर्म आ रही थी। सो आपके चैनल के माध्यम से ये मेरा आपत्तिजनक है विचार हैं। डेफिनेटली मैं लीगल फाइटर हूँ। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की एफिडेविट्स मेरे हाथ में हैं, और वायलेशंस पे वायलेशंस, कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट वो किए जा रहे हैं। तो जब एक बार मैंने हिम्मत की तो अब तो रास्ता बहुत ही इजी हो गया है। आपके चैनल द्वारा ये मैं ज़रूर कहूँगी कि प्रखर होके, आप निडर होके, जो भी हमारे सामाजिक व्यथाएं हैं, जो भी हमारी समाज में गलत त्रुटियाँ चल रही, उसके लिए आप बोलें। इस तरह से डर डर के जिया नहीं जाएगा। अगर इस तरह से हम डरेंगे तो फिर हिंदुत्व की बात आप मत करिए।